दोस्तों, एक गांव में दो पति पत्नी रहते थे। उसके पति का नाम था सुधीर और उसकी वाइफ का नाम था डोडा। वो दोनों खुशी खुशी रहते थे, पर उनके आंचल में बहुत तकलीफ़ें आने लगी। चलिए अब हम उनकी बातें सुनते। अरे अरे सुनिए, अगर आप कोई काम ढूंढ लेते तो हमारी भैंस बसंती का भी खाना पीना हो जाता। हाँ हाँ, अभी मैं थोड़ा काम ढूंढने के लिए जाता हूँ। फिर वो वहाँ पर थोड़ा काम ढूंढने के लिए चला गया। और उनकी एक भैंस थी, उसका नाम था बसंती। और वो बहुत ताकतवर और बहुत बुद्धिमान थी। और वह उसके पास डोडा आई और कुछ बोलने लगी। तुम्हारे जो कि मालिक सुधीर हैं, वो अभी काम ढूंढने के लिए गए हैं। जैसे आएंगे उनको थोड़े पैसे मिलेंगे, तब तुम्हें घास वगैरह सब खिलवा देंगे और हम भी खाना वगैरह खा लेंगे। अभी वो काम ढूंढने गए हैं। ऐसे ऐसे करके वो बातें करने लगी। बहुत बातें करने के बाद आपको एक लड़के से मिलवाता हूँ। ये लड़का एक गांव में रहता था। इसी गांव में वो लड़का इसी गांव में वो रहता था। तो वो बहुत ठगू और लोगों को बहुत ठगता था। बहुत ही ठगने वाला इंसान था। वो लोगों का पॉकेट चुरा लेता, पर्स चुरा लेता और भी बहुत ऐसे गलत काम करता था। बहुत ही ठगून का इंसान था। वो इसी गांव में रहता था। चलिए अब इसकी आगे स्टोरी हम पढ़ते कि आगे है क्या। और उसके बाद उसने उस भैंस को देख लिया। फिर उसने सोचा कि मैं रात को इसको चुरा लूँगा। फिर जैसे रात हुई, वो दोनों सो गए और वो आ गया उस भैंस को चुराने के लिए। जैसे उस भैंस को चुराने के लिए आया, वो भैंस मौ मौ करके चिल्लाती रही। फिर उसके बाद उसकी जाग खुली, डोडा की जाग खुली। मौ मौ सुन के, भैंस की आवाज़ सुन के वो उसकी तरफ जाने लगी। जाने के बाद फिर उसने बोला, अरे तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? हमें सोने क्यों नहीं देती? पहले भी तुम हमें सोने नहीं देती थी, क्यों तुम इतना चिल्ला रही हो? फिर उसने उसकी साइड मोमो करके बोला, लड़के की साइड। और जैसे बिना कुछ आवाज़ लगाए, उस लड़की आवाज़ लगाने ही वाली होती थी और वो उसको, लड़की को मार देता। फिर उसके बाद वो उस भैंस को लेकर दूसरे दूर कहीं गांव में शिफ्ट हो रहा था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में बताना।